जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें लोगाथम, ठीक है। और आज एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमने इसमें मालूम करना है करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसमें हमने मालूम करना है करैक्टरिस्टिक्स, और सेकंड में लोगार्थम हमने फाइंड करना है इसमें। थर्ड में भी हमने इसमें लॉग ही बताना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू बतानी है एक्स की, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स जिसको हम उर्दू में हादसा भी कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको हम कहते हैं हादसा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में हमने लोगार्थम मालूम करना है। थर्ड में भी हमारा वो लॉग ही हमने फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करैक्टरिस्टिक्स। हादसा मालूम करना है। उर्दू में इसको हम हादसा कहते हैं, इंग्लिश इसको हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, हादसा मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है। अगर हम उर्दू में करेंगे तो हादसा लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स हमने लिखा, करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल। अच्छा, इसमें ना अपने वर्ड जो है वो देखने कितने हैं, हिंद से गिन लेने हैं। 1 2 3 4, 4 हिंद से हैं, तो हमारे पास इसका हादसा जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, एक हमने माइनस करना होता है। जैसे हम कर लेते हैं 4 - 1 तो इज इक्वल 3, ये कि हमारे पास हादसा इसका जो है वो 3 आ गया, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, और ये 3 आ गया, यानी कि 4 हिंद से होंगे इसमें, तो हमारे पास 3 इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ही ऐसे ही है वो भी। अच्छा, इसका भी हमारे पास 59.28। अब हमारे पास है तो इसमें 4 हिंद से, लेकिन देखना इसमें यह है कि पॉइंट बी आ रहा है ना। अच्छा, जब पॉइंट आपके पास आएगा तो आपने इसको लिख के करैक्टरिस्टिक्स ये आपने सारा लिख लेना है। अच्छा, जो भी है लिख के सारा कंप्लीट। इसको पॉइंट से पहले 2 हिंद से हैं, तो एक हमने माइनस करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाएगा। सिंपल इसका एक हादसा होगा, ठीक है। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 0 आ रहे हैं। वो हमारे पास है 0.0567, 5 6 और 7। अब इसमें देखना ये है कि हमारे पास 2 0 हैं इसमें, ठीक है। पॉइंट से पहले भी 0 है और इसके बाद भी 0 है, तो हमने इसमें 0 जो है उनको देखना है, और वही हमारा करैक्टरिस्टिक्स होंगे। 2 0 हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स जो है हमारा इज इक्वल, ये हमारे पास 2 0 है तो -2 हादसा हमारे पास है। माइनस इसका ऊपर आता है, ठीक है। लॉग में माइनस हमने हिंदसे के ऊपर लिखना होता है। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स इसका -2 हो गया। फ़र्ज़ करें आपके पास क्वेश्चन जैसे आ जाता है 0 पॉइंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ही है हमारे पास, इसमें 0.40 आ गए हैं, 1 2 3 4 और आगे 4 और 9, यानी कि टोटल 5 0 हो गए, ठीक है। अब 5 0 का करैक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखते हैं जी, वो इज इक्वल हमारे पास 5 0 है, तो वो -5 ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा मेथड है। इसमें आपने करैक्टरिस्टिक्स बताना है, उर्दू में जिसको हम हादसा कहते हैं। और हादसा हमारे पास इसमें -5 है क्योंकि 5 0 है, इसमें -2 है क्योंकि 2 0 है। पॉइंट से पहले 2 हिंद से हैं, एक माइनस करेंगे तो एक ही हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 145 क्वेश्चन नंबर 6 है ये। 145 के आगे 1 2 और 3 हिस्से हैं, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इज इक्वल, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, ठीक है। तो 6 का हमारे पास 5 ही हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से सारे का सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन पे जाना है जी। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि फाइंड लोगार्थम। लोगार्थम इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड लोगार्थम, जो आप लोगों का चैप्टर भी है। ये आपका फाइंड इसमें लोगार्थम हमने करना है सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, लोगार्थम ही आपका ये चैप्टर है, इसमें लॉग आपको मालूम करना आना चाहिए। फाइंड कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। 43 फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 43 है हमारे पास। अच्छा, इसका हमने मालूम करना, सबसे पहले हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है। करैक्टरिस्टिक्स इसमें हमारे पास 2 वर्ड हैं, तो एक इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ गया, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब सेकंड मेंटीसा हमने बताना है इसका, ठीक है। क्या बताना है? मेंटीसा। उर्दू में भी इसको मेंटीसा कहते हैं और इंग्लिश में भी हम इसको मेंटीसा ही कहते हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड, इसमें हमने लोगार्थम करना है, ठीक है। लोगार्थम ही इसमें हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 43 है, ये क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताएंगे तो वो 1 ही होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 हिंद से या तो 1 होगा। मेंटीसा जो है आप लोगों ने लॉग टेबल पे पीछे देखना है। लॉग 43 जब आप लोग कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना तो आपके पास इसका मेंटीसा निकल आएगा। मेंटीसा आपके पास लॉग 43 हम अगर कैलकुलेटर पे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.6335, 0.63 और 35, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक आपने करना है कि log 43 इज इक्वल 1, इसमें हमने ये प्लस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.63 और 35 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6335, ये हमारा आंसर निकला है, ठीक है। 1.6335। इस तरह से आपने इसका लोगारिथम फाइंड कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन बी हमारा ऐसे ही होगा। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 5, 7, 9, 5, 7 और 9। अच्छा, इसमें बच्चों आपने क्या करना है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास इसमें इज इक्वल 3 हिंद से हैं तो 2 ही होगा, ठीक है। और मेंटीसा जो है आप लोगों ने कैलकुलेटर पे देखना है, बुक पे भी देखना, वो देखने से आ जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें 57 को आप 9 में लॉग में देखेंगे ना, बुक के लास्ट पे 57 को 9 में, ये 57 को हमने 9 में देखना है लॉग टेबल में, तो हमारे पास इसका निकल आएगा। कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, 57 को 9 में हम देखते हैं 0.7627, 0.7627, ये हमारे पास इसका आ गया मेंटीसा। अब हमें लिखना है लॉग 5, 7, 9 इज इक्वल, इन दोनों को हमने प्लस कर रहे हैं। 2 प्लस 0.7627, जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2.7627 है, ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन बी आप लोगों का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है हमने, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसमें से मैं आपको कोई सा एक बता देती हूँ। जैसे हम लास्ट वाला देख लेते हैं 0.000354, ठीक है। सारे ही तकरीबन सेम है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैं इसका 6 बताती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, ठीक है। छठे क्वेश्चन में हमने 0.00035 और 4। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा, वो हमारे पास जो है इज इक्वल, अब 1, 2, 3, 4 हिंसे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 4 हिंसे जब हमारे पास होंगे तो इसका हमारे पास -4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। अब हमने मेंटीसा बताना है। मेंटीसा इज इक्वल, मेंटीसा बताने के लिए इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिख लेना है। कैलकुलेटर पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, 0 इसको हम लिखेंगे हमारे पास तो वो क्या रहा, ठीक है, 5, 4, 9 और 0, ठीक है। 5, 4, 9 और 0। अब इनको प्लस हम कर लेंगे, +5, 0.5, 4, 9 और 0, ये हमने लिख लिया, ठीक है। जब अब इसको हम प्लस कर, इधर हमें लिखना है पीछे कि लॉग 0.00035 और हमने 4 किया। जब इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास वही आंसर है, इसका आ जाता है। अच्छा, प्लस करने से हमारे पास ये आएगा, इसका आंसर -3.549 और 0, ये हमारे पास जो है ना लॉग भी इसमें हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास लॉग भी हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये देखना है 3.177 इज इक्वल 0.5019 है, ठीक है। इसमें फाइंड करना है
log 3177, log 31.77, log 0.03177। तकरीबन तीनों ही इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम है। तो इनका लॉग जब लिखेंगे और लेंगे कैलकुलेटर पे भी या बुक पे भी मालूम करते हैं तो सेम ही तीनों का निकलेगा ना। सिर्फ इसमें आपका मेंटीसा ही चेंज होगा, मेंटीसा सिर्फ आपने चेंज करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सारा का सारा वही मेथड है। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास हो गया, इसका हम लिखते हैं लॉग। क्वेश्चन आपके पास है log 3.17 और 7, और ये जो है इक्वल आपके पास है 0.5019, ठीक है। इसमें अब हमने फाइंड, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, जिस सबका आंसर जो है वो निकाल के दिया हुआ है, सिर्फ हम मेंटीसा चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को हम देखते हैं, वो हमारे पास है log 3177। सबसे पहले हमें लिखना है इसका मेंटीसा, ठीक है, ओ सॉरी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको पता है, जब 4 हिस्से हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली इसका 3 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेंटीसा हमने बताना, ठीक है। मेंटीसा जो है वो हमारे पास इसका 3177 का मेंटीसा 5019 है, 501 और 9। अब हम लिख लेंगे हम log 3177, तो वो इक्वल जो है हमारे पास आ जाएगा, इसको हम करेंगे 3 प्लस 0.5019, इसमें 0 पॉइंट नहीं आएगा 5, इसको इन दोनों को हम जब कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकला है 3.5019, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट का आपका ये निकला है, सेकंड का भी आंसर सेम टू सेम होगा, थर्ड का भी यही होगा, सिर्फ इसका आप लोगों का इसका मेंटीसा जो है वही रहेगा, आप लोगों का सिर्फ इसका करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पहला हमने किया और इसके बाद तीसरा ही हम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना आ जाएगा क्योंकि वो आप लोगों का ईजी है, 2 इसमें वर्ड है तो 2 का आपका पास एक ही करेक्टरिस्टिक्स निकलाएगा। log 0.0317 और 7। सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स बताना है। करेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें हमारे पास 2 0 है तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। मेंटीसा सबका सेम है इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस में, ठीक है। मेंटीसा जो है इसका 3177 है, 3177 सॉरी मैं ये आपके पास 5019 है, 5019 सबका सेम है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 501 और 9, ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया। लिखेंगे हम log 0.03177 इज इक्वल, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो -2 प्लस 0.5019 जब हम करेंगे तो हमारे पास -2.5019 ही आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें अब थर्ड क्वेश्चन भी सॉरी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अच्छा, अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, इसमें लॉग दिया हुआ है, उसने खुद से निकाल के ही दिया हुआ है क्योंकि log x इज इक्वल है 0.006 और 5, ये हमारे पास इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले 0.006 और 5। अच्छा, इसका सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स बताना है, वही log में सारे में करेक्टरिस्टिक्स ही बताना होता है, ठीक है। तो CHARERSTIC करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें जो होगा वो पॉइंट से पहले होगा, तो वो 0 से निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स उसने निकाल दिया। मेंटीसा जो है वो आपको देख लेते हैं हम, मेंटीसा हमने बताया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेंटीसा जो है वो हमारे पास 0.0065, ठीक है, 0.0065। इसका हमें
ये भी मेंटिसा वही होगा जो क्वेश्चन है, हमने इसका एंटी लॉग बताना है, ठीक है। एंटी लॉग लिख लेंगे हम, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल, अच्छा जो लॉग एक्स उसने दिया हुआ है उसका हमने एंटी लॉग बताना है। तो एंटी लॉग बताने के लिए हमारे पास, जब इसको हम एंटी लॉग में बुक से पीछे देखेंगे एंड पे हमारे पास एंटी लॉग है, तो 0.0065 को जब हम देखेंगे तो हमारे पास इसका एंटी लॉग जो है वो आएगा 0.1015, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है ना वो आ गया, एंटी लॉग आ गया। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग को उसके अंदर प्लस कर लेंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स को हम साथ लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, जब 0 होगा तो एक ही हिस्सा होता है, ऑब्वियसली हमारे पास एक ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो 1.1015 ये हमारे पास इसका हो गया, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अच्छा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो थोड़ा सा आप लोगों का डिफरेंट क्वेश्चन था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पास है वो ये है कि लॉग एक्स इज इक्वल, अच्छा लॉग एक्स इज इक्वल 1.19 और 2। जी सबसे पहले हमारे पास वही, इसमें हमने बताना करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स इसमें जो बताना है आप लोगों ने वो निकाल के दिया हुआ है इसमें ना, क्योंकि ये हमारे पास एंटी लॉग फाइंड करना है। इसमें एंटी लॉग फाइंड करना हो, उसमें करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले होता है, वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास मेंटिसा आपने बताना है, मेंटिसा इज इक्वल, वो हमारे पास वही क्वेश्चन जो है वही होगा, हमारे पास 1.192 है, ठीक है। तो इसका जो है हमारे पास 0.192 हमारे पास मेंटिसा हो गया। इसको हमें लिखना है कि एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल, जब इसका हम एंटी लॉग कैलकुलेटर पे देखेंगे या पीछे बुक पे भी देखेंगे, एंटी लॉग के अंदर 19 को 2 में देखेंगे, ठीक है, 19 को 2 में देखेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 15 और 56 आ रही है, 15 और 6। अब थोड़ा सा इधर आप लोगों ने अपना भी इसमें थोड़ा बताना है। जब हमारे पास एंटी लॉग में ये आ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 था, तो 2 वर्ड का ही 1 निकलता है इसमें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 56 है ना। तो एक हो तो फिर 2 वर्ड उनका होता है, इसलिए हमने ये इधर लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। इसमें भी हमने वैल्यू ऑफ एक्स ही फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा उसमें दिया है पहले इसने -3.434 3 और 4। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स -3 है, निकाल के दिया हुआ है। मेंटिसा आप लोगों को क्वेश्चन होगा वो 4 3 और 4, ये आपके पास मेंटिसा इसका। अच्छा नेक्स्ट इसमें हमने इसको देख लेना है एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल, जब 434 को जब हम देखेंगे 434 का, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.566, ठीक है, 0.56 और 6 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने बताना है, इसमें -3 आपके पास है इसका, ये जो है करेक्टरिस्टिक्स, तो -3 हो तो हमारे पास 4, ये -3 3 0 होने चाहिए ना, तो आंसर आप लोगों ने 1 0 तो ये है 0 पॉइंट वाला, अब 3 0 खुद से लगाएंगे 1 2 3 5 6 6, क्योंकि हमारे पास -3 है, तो -3 ये 0 ये वाला एक लगाया और 3 0 ये वाले आपने लगाने हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका भी हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर ली। अच्छा इसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन पे ही आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी अलहदा से भी बता सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने करनी है, करके देखना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ में ही बता दूँगी। 184 आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट्स में कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं, या जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे आपका नहीं होगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा क्यों करेक्टरिस्टिक्स हमने बताना है।
करेक्टरिस्टिक्स वही आपके पास -2, क्योंकि पॉइंट से पहले -2 है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स निकाल के दिया हुआ है। मेंटीसा हमारे पास इसकी रकम ही होगी, क्योंकि ये हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 0, 1, 8 और 4। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल 0, 1, 8, 4, 0, 1, 8 और 4। अब इसको हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, या हम फिर इसको देखेंगे बुक में, तो देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ही निकलेगा। अब 0.0184 है। 0184 को जब हम देखेंगे मेंटीसा में तो 9816 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 9816 देखेंगे हम, 9, 8, 1 और 6, ये हमारे पास एंटी लॉग में देखने से आ रहा है। अच्छा, इसका जो देखने वाली चीज़ है ये -2 हमारे पास खास है। जब -2 होगा तो आपको पहले से ही मालूम है कि हमने 2 ज़ीरो लगाने हैं, 0.0, यानी कि आप लोगों का आंसर जो है वो 0.09816, ये आप लोगों का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो जो आप लोगों की इधर आके बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है वो भी बताया मैंने आपको, लॉगरिथम भी, और ये तीनों लॉग सेम थे वो भी बताया, और वैल्यू ऑफ एक्स भी बताइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन अगर इधर से भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन दोबारा से भी समझ नहीं आती, ठीक है, हल करने के बाद भी, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा से समझा दूँगी। और सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट कल हम 2.4 को ही हल करेंगे। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।